राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको लग रहा होगा कि हमने राधे राधे से क्यों स्टार्ट किया। देखो, आज जहाँ सारी संस्कृति, सारे लोग, सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म को जब इतना मानते हैं, हमें आज अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे की ओर लेके जाना है। इसलिए आज से राधे राधे। ओके, तो आज स्टार्ट करते। अच्छा लगा होगा, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हेलो से स्टार्ट करना है, अपनी राधा रानी से स्टार्ट करो, काम हमेशा सफल होता है। ओके, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। सो आज हम राधे राधे से स्टार्ट करेंगे और आज के बाद हमारा सारा वीडियो राधे राधे रानी के नाम से स्टार्ट होगा। ओके, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, गलत है या क्या, क्यों गलत है। चलो रीज़न भी बताओ। चलो ठीक है, आज हम पहुंच गए स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स 1 अलजेब्रा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मतलब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, बेसिक्स कंप्लीट करिए। इंट्रो हमारा कंप्लीट हो गया। मीन मीडियन मोड हमारा चलने वाला है, जिसमें 6.1 हमारा मीन है। ठीक है, मीडियन और मोड के बारे में भी लेकर चलेंगे। मीडियन मोड आपको उतना हार्ड नहीं है और मीन भी हार्ड नहीं है, बस इसमें क्या है, 3 मेथड्स में आपको सॉल्व करना है। एक ही एग्जाम्पल को हमने 3 मेथड में पूरा आपको एकदम सॉल्व करके बताया था। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल देखने की बजाय सीधे सीधे 6.1 के प्रैक्टिस सेट पे चलो, आपको वैसे ही एग्जाम्पल मिल जाना है। ओके, तो आज क्वेश्चन देखो। The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. ठीक है, ये एक टेबल दिया है आपको। ओके, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड द टाइम यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, मतलब अपने स्टडी में जो टाइम वो यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी दिया है और वो लोग कितना टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं वो दिया है। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। अब आपको चलना है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपको पता है, डायरेक्ट आपका मीन निकालते हैं। ओके, तो देखिए ये आपको टाइम दिया इन आवर्स में, ये दिए हैं पूरे। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। तो ये चीज़ें हमने क्या किया, देखो हमने बनाई, यहाँ पे गिवन लिखा है यूटिलाइज टाइम फॉर स्टडीज इन आवर्स। ठीक है, आवर्स में हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 2 चीज़ आपको गिवन है। नीचे हमने टेबल बनाया, क्लास टाइम आवर्स आपको दिया है, टाइम इन आवर्स में दिया है, ये हमने क्लास लिख लिया। देन पता है आपको कि क्लास मार्क मिड वैल्यू हमने लिख दिया है, हर बार नहीं लिखेंगे, अभी आपको पता होना चाहिए इसलिए लिखे। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको कई बार सॉल्व कराया। तो ये हमने मिड वैल्यू लिख दिया, क्लास मार्क, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, XI। ओके, उसके बाद हमारा चलता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है ना, मतलब जो चीज़ें, जो जितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स ऑफ जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो कौन लोग हैं, उनके नंबर्स कितने, वो लोग कितने हैं, ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके, ये हमारा पूरा मिल गया। तो याद रखो हमने क्या बोला था, आप फ्रीक्वेंसी यहाँ क्यों नहीं लिखी, यहाँ क्यों लिखी, हमने पहले ही बताया ना। फ्रीक्वेंसी लास्ट टेबल के लास्ट जो कॉलम रहेगा उसके सेकेंड नंबर पर ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, याद रखना प्लीज़। ठीक है, तो अब हमको क्लास मार्क निकालना है और फिर आपका आता है FI XI। तो ये FI से इससे डिनोट किया जाता है, क्लास मार्क से इसे XI से डिनोट किया जाता है। बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका सिग्मा FI XI निकलेगा, सिग्मा FI XI निकलेगा, सिग्मा FI भी निकल जाएगा। बस दोनों को डिवाइड कर दो, आपका मीन निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ओके, तो चलो 0 सबसे पहले देखते हैं, 0 + 2, 2 + 4 एंड सब डिवाइडेड बाई 2 करते जाओ, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। देखो आपको क्या मिलता है, फिर 1 2 को डायरेक्ट देखेंगे। ये हो गया 2/2, ये हो गया 6/2 एंड दिस इज योर 10/2। चलो सॉल्व करो। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आया, 3 इधर आ गया 5। अभी से कुछ दिमाग लगा लो, 1 3 5 आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 3 एंड 5। ओके ओके, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट बताते हैं। अब ये तो हमने सॉल्व करके बता दिया आपको। अब इसको देखो, 6 है, 7 है, 8 है, तो बीच का नंबर कौन सा है, 7 है। 8 9 10, बीच का नंबर 9। अब इन्होंने इसे बिना सॉल्व किए बता दिया। अब आप इसको प्लस करते बैठो, 2 से डिवाइड करते बैठो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा मिड वैल्यू है। ओके, तो हमारा ये क्लास मार्क्स निकल के आ गया, मिड वैल्यू निकल के आ गया। बहुत ईजी है, डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में ही आपको टाइम लगता है, इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन करने में जो ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो उसे ही ना रिड्यूस फॉर्म में आपको किस में बताया गया, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन में। तो पहले जो है वो तो करते चलो। ठीक है, तो चलिए 7 1 ज़ा 7 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन देखो, अगर आपको ऐसा करना है 7 × 1 ऐसा करना है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 18 3 ज़ा टेबल आता है, 18 2 ज़ा कितना होता है, 36, 18 3 ज़ा 54। ओके, तो देखो ये कैसे लिखना है, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक लिखना है आपको। यूनिट के प्लेस पे यूनिट, टेंस के प्लेस पे टेंस, हंड्रेड्स के प्लेस पे हंड्रेड्स, ऐसे नंबर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नीचे में हम सम करते हैं ना, जब समेशन किया जाता है, तब आपके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी कुछ भी लिख दोगे ना, तो देखो कैसे सॉल्यूशन में कैसी प्रॉब्लम आती है सम करने में। चलो अब 12 5 कितना होता है, 12 5 60। टेबल आना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक के टेबल आपको आने चाहिए। ओके, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि 30 तक का टेबल किसको किसको आता है। नहीं 30 तक, एटलीस्ट 25।
लेकिन आना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी कैसी यूज़ अलाउ नहीं है यार। ठीक है, 7 10 70। ओके, देन 9 3 27। बस सबको प्लस करो। तो ये क्या है पता है कि थोड़े थोड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, अभी तो छोटे हैं, है ना, इससे बहुत बड़े बड़े नंबर भी दिए जाते हैं। तो बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको दूसरे मेथड है। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे। कितना आएगा यहाँ पे 7 एंड कितना होगा, 1 मिनट, 9 3 27, हम 21 लिखिए। ओके सॉरी। अब देखिए 7 7 14 15 16 17 18। ओके, 18 का 8 लिख दिया हमने, 1 कैरी दे दिया। ओके, देन 5 और ये 1 ले लो, 6 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 एंड 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 218 हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब सिग्मा एफ आई देख लो कितना होता है। सिग्मा एफ आई कितना है आप यहाँ पर 8 to 10 17 18 19 20 का ये 0 हो गया, देन 2 कैरी 5 50। चलो कंप्लीट, ये प्रोसीजर कंप्लीट, टेबल हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल, इधर आते हैं, इसको आपको नीचे लिखना है। ठीक है, फ्रॉम द टेबल क्या क्या मिला आपको, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा आप अच्छे से बना लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू हाउ मेनी 218। ओके, क्लियर हुआ। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे। नाउ मीन एक्स बार इज इक्वल टू, चलो क्या है इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 218 एंड दिस इज 50। ठीक है, अब देखो इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, डिवाइड करने जाओगे थोड़ा बड़ा होगा। दोनों भी इवन नंबर है, आप कट कर सकते हो, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कौन से टेबल से ले सकते हो इसे, 2 से भी ले सकते हो। ठीक है, 2 इवन नंबर है ना, तो ये हो गया 25, 2 1 2, देन 1 से नहीं जाएगा 0, 2 9 18। ठीक है, ये चीज़ समझती है क्या आपको कि नहीं समझती, देखो 1 नहीं जाएगा ना, यहाँ देखो 2 1 8 है। ओके, देखिए 2 है, 2 1 सा आपने 2 कर दिया, अब आपने 1 को नीचे उतारा तो 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये 8 को भी नीचे उतारना है, ये करेंगे। क्लियर है, तो 2 9 18, क्लियर हो गया। तो 109 अपॉन 25। अब ये छोटा हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, 25 डिवाइडेड बाई 109। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करो। चलो 24 4 100 होता है, उससे आगे तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9, ये कट गया, ये कट गया, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। ठीक है, 25 से किस में जाएगा, 25 3 75 होता है। ओके, 25 3 75, देन 5 इधर हो गया 1 1। ओके, 150 आया। तो देखो आप एक 0 बढ़ा दोगे, डेसिमल तो आपको ऑलरेडी मिला है ना। तो 24 से कितने बार में जाता है, 24 5 24 6। ओके, देखो फुल डिवाइड हो गया, कट कट कट, कितना आया 4.36। क्लियर है, ये रफ में कीजिएगा, ये वाला पोर्शन रफ में कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो 4.36 आया। ये 4.36 क्या है आपका, हाँ देखो क्वेश्चन में पढ़ो, मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टडीज बाय द डायरेक्ट मेथड, मतलब टाइमिंग है 4.36 आवर्स, टाइम निकालना है ना आपको, टाइम इन आवर्स। तो स्टूडेंट्स का तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू 4/36 आवर्स। ओके, फिर आंसर में कैसे लिखोगे, आपको क्या लिखना है आंसर में, द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स, द मीन टाइम स्पेंट बाय, हर बार आपको ये लिख के नहीं देंगे, है ना, आंसर्स लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स इज 4.36 आवर्स, और फॉर देयर स्टडीज़ लिखना है तो फॉर देयर स्टडीज़ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी यार, बहुत इजी है ना, सिंपल, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्मूला मालूम है हमको मीन का। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कंप्लीट। चलिए कीजिए, फिर सेकंड में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्या है इसमें, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स के द्वारा जो टोल पेड किया गया ना, टोल पेड करना पता है ना आपको, हाँ, टोल टैक्स जो पटाया जाता है रोड में चलते, क्यों पे किया जाता है भाई, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो रोड बनाई है उसका पैसा वो कहाँ से लाएगी, हमसे ही लेगी। तो ये जो टोल टैक्स आप देते हैं ना वो हमारा ही पैसा है ना, हमारा ही पैसा है जिससे कि ये रोड बनती है, हमारी फैसिलिटी के लिए। गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, हमारे पैसे से ही हमको फैसिलिटी दिलवाती है। ओके, तो जो टोल टैक्स पेड करते हैं ड्राइवर्स एंड द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, है ना, और कितने व्हीकल्स हैं, कितने लोगों ने, कितने ड्राइवर्स ने टोल टैक्स पे किया और व्हीकल्स टोटल कितने हैं, ये आपको ऑलरेडी इसमें टेबल में दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। अब आपको कौन सा मेथड आया, अब आया अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, पढ़ चुके हो यार आप, लेक्चर 1 में पढ़ चुके हो। और ये आपको क्या दिया है, ये टेबल आपको गिवन है। ओके, ये टेबल है तो टोल पूरा रुपीस में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब क्या हुआ, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर किस में आते हैं, नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये आपके क्लासेस हो जाएंगी। क्लियर है, तो देखो ये क्लासेस और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे फिलअप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया फिलअप, ऐसा ही आया आपका। ओके, आज के आगे देखिए, क्लास मार्क। क्लास मार्क किसे बोलते हैं, मिड वैल्यू किसे बोलते हैं। अब हम बार बार मिड वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, XI से डिनोट करते हैं क्लास मार्क को। क्या होता है क्लास मार्क, ये जो आपको क्लासेस दी गई है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो 300 400 आप मतलब आपको निकालना कैसे सेंटर पॉइंट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, है ना, लोअर क्लास लिमिट ये पूरे लोअर क्लास लिमिट है, ये पूरा आपका अपर क्लास लिमिट है, ये दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो 300 प्लस 400 कितना होता है 700, ये डिवाइडेड बाई 2, तो 700 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओके, देन 2 5 ज़ा 10, 350, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्लास मार्क क्या निकल के आया, 350। अब 400 और 500 के बीच का क्या आएगा, 450। अब आप करके देखिए, 5 एंड 600 के बीच का 550। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ, ठीक है, और जब नहीं जमता बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना, ये आपको रूल पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आप बिल्कुल उस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। 750, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो या हर बच्चा एक जैसा होशियार हो, कोई जल्दी कैच करता है, कोई धीरे कैच करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपको सब कुछ फॉर्मूला बताया। आता है ठीक है करो, नहीं आता ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, डरने घबराने पैनिक होने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ आपको बताई गई है। तो चलो ये हमारा क्लास मार्क निकल के आ गया। अब ये क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, हमने क्या कहा था, अज्यूम मीन मेथड है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आप हमसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके मन में ये सवाल तो परमानेंट उठने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, अज्यूम मीन मेथड आपको फाइंड करना है। तो अज्यूम मीन मेथड में जो डेविएशन मतलब आपको ये बीच का एक कॉलम आता है DI। अब ये DI क्या है, DI पता है, XI माइनस A, XI माइनस A। चलो XI तो हमको पता है कि ये पूरा XI है, ये मिड वैल्यू हमको पता है। A क्या है, ये अज्यूम मीन, हम एक मीन अज्यूम करते हैं। अज्यूम करना कहाँ से, यहीं से, XI में से। XI में से हम क्या करते हैं, जो सेंटर वाला जो नंबर होता है ना, सेंटर वाला नंबर 1 2 3 4 5, सेंटर वाला कौन सा है, ये देखिए, 2 ऊपर 2 नीचे, ये सेंटर, तो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं, इसे अज्यूम मीन मान लिया, ठीक है, ओके, इसलिए तो उसका नाम अज्यूम मीन रखा गया है। क्लियर है, तो ये क्या कर लिया हमने, इसे अज्यूम कर लिया, है ना। अब देखो XI माइनस A, अब इसी ये जो XI के जो नंबर्स है ना, इसके साथ ही क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। चलो इज इक्वल टू लिख देते हैं, XI आपको नीचे लिखना हो तो ये जो A की वैल्यू है ना 550 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ऐसा है ना, तो फिर इजी हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, अब करते हैं यहाँ पे, साइड में पूरा बता रहे, ध्यान दो, यहाँ पर करना है, मर्जी आपकी। अब हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, XI माइनस A, XI की जो वैल्यू उसको ही आपको पहले लिखना है, ठीक है। देखो 350 माइनस 550, XI माइनस A, XI की वैल्यू 350 है, A हमने 550 को लिया है, इसके साथ आपको माइनस करना है, ठीक है। याद रखना बड़े डिजिट एंड जो स्मॉलेस्ट डिजिट जो रहते हैं ना, तो माइनस और प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 350 माइनस 550 मतलब ये माइनस 550 बड़ा है, ग्रेटेस्ट है जिसमें माइनस आपका है, ठीक है। आप माइनस कर लो, सिंपल तरीके से, ये इस तरीके से माइनस कर लो, लेकिन नीचे में आप माइनस ही रखोगे क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस है, ठीक है, ओके। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 2, मतलब माइनस 200। क्लियर, ओके, तो क्या आएगा आंसर, माइनस 200, ठीक है। अब वैसे ही 450 में से ये 550 को माइनस करोगे तो 450 छोटा है, 550 बड़ा है। अब 400 में से 500 को माइनस करोगे तो माइनस 100 ही आना है, तो 450 में 550 को माइनस करोगे तो माइनस 100 ही आएगा। चलो इस तरह से सॉल्व करके देखो अब आप। अब 550 में 550 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 बटे पराठा। ओके, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 तो ही आएगा। ओके 650, अब 650 में 550 को माइनस करो,
है ना। चलो 650, अब 650 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, अब 550 को माइनस करना है, 0 0 1, ओके, ये आ गया आपका 100। और सेम 750 को करोगे तो आपका आएगा 200। हमने पहले ही बताया था कि आपको कि जैसे जहाँ 0 आता है उसके ऊपर का नंबर जो रहता है ना, बिल्कुल सेम आता है। देखो यहाँ ये 100 है, ये 200, ये भी 100, ये 200, लेकिन ऊपर का जो माइनस में रहेगा और नीचे का प्लस में। ग्रेटेस्ट डिजिट जो रहते हैं ना, जिसके आगे क्या रहता है, माइनस रहता है, तो हमको भी माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, निकल के आ गया हमारा DI। अब क्या करना है, फिनाले टच। तो देखो ये FI और DI दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, FI मल्टीप्लाई बाई DI। तो अभी देखो हमने क्या किया था, सिग्मा FI लिखा था, हमने अभी नहीं लिखा यहाँ पे DI, सब पहले लिख देंगे तो सब कुछ पता चलता है। अब निकाल, देखो क्या करना है, सिग्मा FI DI मतलब समीशन ऑफ FI DI, ओके। तो पहले अभी सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाई DI निकालेंगे, क्लियर है, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका 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 इसका, क्लियर। तो चलो अब आपको क्या लग रहा है, अब कितना इजी हो रहा है, देखो 8 2 कर दोगे, 11 1 कर दोगे, 12 0 कर दोगे, 7 1 कर दोगे, 0 0 तो पीछे लगा नहीं है ना। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या हुआ था, डायरेक्ट मेथड में हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा था, और यहाँ तो 0 0 मिल गया, सीधे सीधे 0 लगाते जाओ, सिंपल सॉल्व करते जाओ, ओके। चलो तो अब हमको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 1 2 3 0 पहले हमने लगा दिया, 1 2 3, ठीक। अगर आपको करना हो तो देखो, जैसे ये FI 80 मल्टीप्लाई बाई DI क्या है, -200 और इज इक्वल टू, ऐसा करके भी आप कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर रहे, ठीक है। आप ये चीज़ें जहाँ तक बोलेंगे ये चीज़ें आप ना रफ में करो और या क्लीन रखो यार, है ना। और ऐसा करना है तो फिर अच्छा बड़ा टेबल बनाओ ताकि एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ओके। तो चलो अब यहाँ हम करेंगे तो ये 3 0 तो मिल गया, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 8 2 से कितना होता है, 16,000, लेकिन ध्यान रखो माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस रहेगा। अब यहाँ भी आप 3 0 कर लीजिए, 1 2 3, 11 1 जा 11, ये भी माइनस में है तो माइनस, ठीक है। अब 120 0 से कितना होता है, 0, ओके, 120 0 जा 0। अब इसको ठीक करते हैं, 1 2 3, ये 3 0 पहले लगा लीजिए, एकदम सिंपल सॉल्व करने का तरीका देखो कितने जल्दी सॉल्व हो रहा है, 7 1 जा 7, ओके। अगेन 1 2 3 0 फिर से लगा लीजिए, 1 2 3, अब 4 2 से कितना होता है, 8, सब कंप्लीट, क्लियर। बस अब इसको सबमिशन करना है जल्दी से। क्या करोगे, देखो दोनों भी माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, प्लस करेंगे तो देखो 3 0 तो आपके आ ही रहे हैं, 1 2 3, 3 0 तो आपके आएंगे ही, प्लस करोगे तो 6 1 7 हो गया, और ये हो गया आपका 27, लेकिन रहेगा माइनस में, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करो तो ये 1 2 3 0 हो गए, एंड 7 7 14, और ये हो गया 15,000, है ना, 15,000। तो अब आप क्या करोगे, ये प्लस में हमको माइनस ही करना है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 0 0 0, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 12,000, और ये बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमने माइनस ही रखा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -12,000, क्लियर। अब सिग्मा FI तो हमने अभी प्लस नहीं किया, उसे भी प्लस करेंगे, तो सिग्मा FI ये हो गया 0, ओके। देन 8 एंड 10 11 एंड 18 19 20 21 22, तो ये 2 आ गया, ठीक से लिखते हैं, ओके। देन 2 कैरी, ये हो गया 4 420, ठीक है। सिग्मा FI हमें 420 मिल गया। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द टेबल, क्या क्या मिला टेबल से, चलो सिग्मा FI इज इक्वल टू 420 एंड सिग्मा FI DI, याद रखना XI मत कर देना, हाँ। सिग्मा FI DI आपका कितना है, -12,000, माइनस का हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो नाउ क्या फाइंड करना है आपको, अज्यूम मीन मेथड यूज करना है यहाँ पे, ध्यान रखो। तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका, बस FI DI को FI से सब डिवाइड करना है, तो नाउ सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ओके। तो FI DI आपका -12,000 निकला है, ओके। देन FI आपका निकला 420, दोनों को कट कर दिया हमने, ठीक, और दोनों भी इवन नंबर है, हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको और जितना छोटा कर सकते हो ना उसको कर लो। किससे करोगे, 7 6 42 होता है ना, तो 7 के टेबल में तो वो नहीं जाएगा, 6 7 हाँ 6 से जा सकता है ना,
6 7 सा 42, 6 2 सा 12, 0 0, बट माइनस में है, याद रखो, -200/7। अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल हो गया है ना, बहुत सिंपल हो गया ना। तो देखो कैसे करना है, यहाँ साइड में बताते हैं। ये हमने 200, माइनस को अभी साइड में रखो, माइनस हमको लेना ही है, याद रखना। ये समझ लो यहाँ हमने पहले ही माइनस ले लिया। अब आपका 7 2 सा 14, 7 3 सा 21 तो नहीं ले सकते। ओके 6 कट गया। ओके 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, 56 इनमें से 4 कट गया 0, 7 6 सा 42, 5 सा 35। ओके देन में से 5 5 0, 7 7 सा 49। ठीक है, बस अब ये सब आगे बढ़ते जाएगा। 1 कैरी कट गया। ओके 28.57, तो माइनस में आया है 28.57। क्लियर, समझा? ये आपका रफ में रहेगा। ओके कैसा तिरछा बनाया हमने। ओके तो 28.57 अभी हमारा क्या निकल के आया, ये सॉरी हमने यहाँ पे डी बार नहीं लिखा ना, अज्यूम मीन में ना डी बार इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है हमारा, भूल गए थे हम। ओके तो देयरफॉर डी बार इज इक्वल टू क्या निकला, -28.57। अब हमें क्या निकलना है भाई, हमको डी बार थोड़ी चाहिए, हमको अज्यूम मीन नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में मीन चाहिए कौन सा है। तो अब हमको मीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर, नाउ एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है ये डी बार है, अज्यूम मीन आपने किसको लिया था ये, तो ये आपके साथ में रहेगा अज्यूम मीन, ठीक है, प्लस डी बार आपको क्या मिला है ये है, तो ये देखो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देयरफॉर ए हमने लिया था 550, ये हमने ले लिया 550, देन प्लस क्या होगा, चलो डी बार आपको क्या मिला है, क्या मिला है डी बार -28, याद रखना माइनस है तो ब्रैकेट में रखोगे, -28.57। क्लियर है? वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके तो चलो ये माइनस प्लस माइनस होता है, देखो 550 ये हमने बाहर निकाल दिया तो माइनस हो गया -28.57। ठीक है, अब एकदम स्पीडली इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो साइड में करते 550। ओके अब यहाँ पे 28.57 है, याद रखो डेसिमल के बाद 2 0 है, तो यहाँ पे भी हमने 2 0 लगा दिया। आपको माइनस करना है, याद रखना। तो 28.57 कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 6 गया 4, देन 10 में से 9 1, देन 1, ये हो गया आपका 2, 521.53। ओके देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 521.43। क्लियर हुआ? ये भी आपका रफ पोर्शन है। ठीक है, सब रफ पोर्शन साइड में करते जाओ यार। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मीन ऑफ द टोल, यहां अज्यूम मीन मत लिख देना, इज ₹521.43। इनबॉक्स कर लो, है ना, आंसर हाईलाइट होता है। याद रखना यहाँ पे अज्यूम मीन मत लिख देना। आपको यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है, अज्यूम मीन मेथड यूज करना है। ठीक है, यहाँ अज्यूम मीन मत कर देना। अज्यूम मीन मेथड्स यूज करके मतलब एक नंबर को हमने अज्यूम किया था और उसके बाद उसके बेस पे हमने मीन निकाला। ठीक है, प्लीज ध्यान रखो, आंसर में आप अज्यूम मीन नहीं लिखेंगे। अज्यूम मीन अभी आपका कहाँ निकल के आया, ये देखो ये आपका अज्यूम मीन निकल के आया। ठीक है, अज्यूम मीन निकल के आया और उसके बाद फिर हमने मीन फाइंड किया इस फॉर्मूले के बेस पे। क्लियर हुआ? तो दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। होप हार्ड नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते करते ना आपको फॉर्मूला खुद ही आपको समझ आ जाएगा। नोट डाउन करो ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। एक मिल्क सेंटर है ना, वहां से मिल्क सोल्ड किया गया 50 कस्टमर्स को। ओके, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर। ये जो नीचे में आपको टेबल है, कस्टमर्स के कितने लोगों ने कितना लीटर लिया वो बताए। टोटल कितने कस्टमर्स है 50। आपको ऑलरेडी क्या मिल गया, सिग्मा FI। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको टोटल मिल गई, समेशन मिल गया कितना है। ओके, अब आगे देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, मतलब जो मिल्क बेचा गया, मिल्क जो बिक गया है ना, उसका मीन निकालना है कैसे, डायरेक्ट मेथड। और ये आपको आता है। देखो यहाँ हमने एज लाइक एक्टिविटी आपको पूरा सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड हमने सॉल्व करवाया, उसके पहले एग्जांपल्स में तो सॉल्व करवाया। ठीक है, फर्स्ट वाला आप क्वेश्चन देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। देखो बता देते क्या है, सब कुछ हमने ऑलरेडी दिया है आपको। गिवन मिल्क सोल्ड इन लीटर एंड नंबर ऑफ कस्टमर 50, ये चीज़ दी हुई है। अब टू फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक, ओके, अब डायरेक्ट मेथड से करना है। हमने क्या किया, ये कॉलम बनाया, कॉलम में हमने ये मिल्क सोल्ड इन लीटर मतलब ये क्लास लिख लिया। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी लिख ली, फ्रीक्वेंसी ये सब दिया हुआ है।
है ना, सब कुछ गिवन है आपको, मतलब ये दो चीज़ आपको परमानेंटली मिलेगी ही मिलेगी। अब फ्रीक्वेंसी, तो चलो फ्रीक्वेंसी का भी हम लिख देते हैं, क्या है फ्रीक्वेंसी का, आपको ऑलरेडी 50 मिला है तो ये भी आपका 50 आना चाहिए, चलो ये भी हमने बता दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्लास मार्क, क्लास मार्क मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, तो 1 + 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पहले ही बता देते हैं कि वो आपका आंसर किस में आने वाला है, डेसिमल में। देखिए 1 और 2, ये यहाँ देखिए 1 + लोअर क्लास लिमिट + अपर क्लास लिमिट अपॉन में 2। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया आपका 3/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ऐसा ही आएगा। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका 1.5, एक हमने बताया, बाकी आपको करना है। क्लियर? ओके, अब बस उसके बाद xi और fi मल्टीप्लीकेशन करना है और टोटल आपको समीकरण निकालना है। हम भी बताएंगे, हम करके आपको दिखाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको समय दे रहे हैं कि पहले आप सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये बताया। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रॉम द टेबल वी गॉट, फिर आपको सिग्मा fi xi क्या मिलेगा, चलो सिग्मा fi जो ऑलरेडी दिया है वो भी लिख देते हैं हम। अब सिग्मा fi xi आपको निकालना है। ठीक है, नाउ अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे ये मीन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यहाँ वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आप निकालोगे, देयरफॉर मीन x बार इज इक्वल टू व्हाट आपको निकालना है, एंड देन लास्ट में आंसर भी आपको लिखना है। सो बिना लेट किए स्टार्ट हो जाइए, पेन लीजिए, ये सारा प्रोसीजर हमने दे दिया है, वीडियो पॉज कीजिए और शुरू कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समय दे रहे हैं, बहुत ईजी है, डायरेक्ट मेथड है, चलो आप सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं इसमें क्या है। चलिए देखिए, मैच कीजिए, आपने रियल में सेम सॉल्व किया कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो क्या किया था हमने आपको फर्स्ट तो बता दिया, पूरे भी डेसिमल में आएंगे, 1 और 2 3 होता है, अब 2 और 3 5 होगा, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं 2.5, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में 2.5। ओके, अब 3 और 4 के बीच में 3.5, 4 5 के बीच में 4.5, 5 6 के बीच में 5.5 निकल गया। बस ये दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एक में हमने बता दिया है, पूरे में नहीं किया, ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है ना, आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो, ये प्रोसीजर आप रफ में कीजिए, और अदरवाइज यहाँ करना है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक आप थोड़ा कॉलम बड़ा बना लीजिए और फिर कीजिए। ओके, अब देखिए तो क्या निकल गया वहाँ, सिग्मा fi तो आपको ऑलरेडी गिवन था, है ना, उसे तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार काउंट करके देखना कि कहीं यहाँ पे गलती तो नहीं है। 7 7 कितना हो गया, 14। ओके, देन 15 16 17 18 19 20 20 का ये 0 2 3 4 5। ओके, अब सिग्मा fi xi हमको निकालना है, तो fi xi देखिए 5 5 10, हियर 10 20 हो गया, 0 हो गया, यहाँ हमने 2 कैरी लिया था। ओके, तो देखो क्या हुआ, ध्यान दो, 5 और 5 10, 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आ गया 21 का 1, और ये 2 फिर से कैरी हो गया। ठीक है, देन 2 3 3 सा 9 हो गया, ये 9 और 10 और 4 14 हो गया 141.0। अब देखो 0.0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जिन करना है, लेकिन यहाँ आकर के फ्रॉम द टेबल वी गॉट आपने लिख लिया। ओके, 141 लिखो, 0.0 की जरूरत नहीं है। अब मीन का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, 141/50, तो क्या आएगा देखो, हमने साइड में डिवाइड किया है, 51 सा छोटा हो जाएगा, 52 से करो, 53 से तो कितना होता है, 150 होता है, नहीं होता, 141 आपका छोटा है, तो हम 2 से लिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1 और 4 नीचे लिया हमने, 1 1 तो डिवाइड हो गया। ओके, देन 41 छोटा है, डेसिमल लगाया, 1 0 लगाया, तो 58 से 400 हो गया, है ना, बोलते ना 5 8 40 ऐसा, तो ये हो गया 400, 0 क्योंकि लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो 50 है, 5 नहीं है। देन आपका 400 हो गया, 400 के बाद फिर आपने क्या किया, 0 उतारा, 1 उतारा, 4 आपका कट हो गया, 1 0 फिर हमने एक्स्ट्रा लिया, और 52 से 100, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया, ये कट, तो ये हमारा प्रोसीजर कहाँ का, रफ का, साइड में आप कर सकते हो, है ना, एग्जामिनर को दिखना चाहिए, अच्छी बात है दिखना। ठीक है, या तो साइड में करो या नीचे के एक पोर्शन में रफ वर्क करके लिख दीजिए और फिर उसके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ओके, तो हमारा 2.82 आया। अब तो मीन हमारा क्या निकल के आया, 2.82 लीटर। ओके, मिल्क सोल्ड था, देयरफॉर द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर। क्लियर, तो डायरेक्ट मेथड है, इसलिए आपको हमने ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं की कि, और पता है अरे परेशानी क्या होना है, आप तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको, एंड फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया, उसके पहले एग्जाम्पल भी कराया, बहुत ईजी है, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंज खाते हैं ना, नागपुर को बोला जाता है किस, क्या, ऑरेंज सिटी, है ना, ऑफ सम फॉर्म ओनर्स, मतलब कुछ फॉर्म ओनर्स जिनका खुद का फॉर्म था, है ना, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट किया ऑरेंजेस, जिसका की टेबल आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। ओके, इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। मीन का मतलब हमने बताया ना, एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ,
एवरेज कितना निकला, एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ, हमको एवरेज में बताना है ना। तो एवरेज में कैसा रहता है, वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है, एकदम कंफर्म नहीं। हमको एवरेज पता चल गया मतलब समझ जाओ कि हाँ वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है कम है। एवरेज देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। इसके पहले हमने ऑलरेडी बताया आपको, जाइए बैक जाइए लेटर देखिए लेक्चर में, तब समझ में आएगा। तो प्रोडक्शन, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ है ना। प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ के हिसाब से देखो 25 से 30 है ना, 25 से 30 यहाँ 1000 रुपीज़ में दिया है। कितने नंबर ऑफ फॉर्म ओनर्स, 20 फॉर्म ओनर्स ने 25 से 30,000 रुपीज़ के हिसाब से क्या किया उन्होंने, प्रोडक्शन किया। बस वैसे ही सेम इनका भी दिया है। अब आपको क्या दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको टोटल कितने फॉर्म ओनर्स है क्या नहीं बताया, मतलब आपको सिग्मा एफआई नहीं बताया है ना, सिग्मा एफआई नहीं बताया। आपको क्या मिला, फ्रीक्वेंसी मिली हुई है लेकिन उसका टोटल नहीं बताया, क्योंकि जस्ट इसके पहले आपको बताया था, जरूरी थोड़ी हर बार बताएगा। तो देखो गिवन, अब आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। देखो याद रखो, डायरेक्ट मेथड का एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सेकंड क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन का था, एंड थर्ड भी आपका क्या था, डायरेक्ट मेथड का था। क्लियर है। तो थर्ड को भी हमने आपको एज लाइक एक्टिविटी आपको दे दिया था, सारा कुछ आपके सामने परोस के रख दिया था, बस उसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, सॉल्व करना था। ठीक है। और ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, लेकिन हमने यहाँ पे नीचे नहीं दिया। अब नीचे क्या करना है डिपेंड आप पे करता है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी देखो गिवन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ फॉर्म ओनर्स ये भी दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, ये चीज़ कंपलसरी है, हमको दिखना चाहिए क्या दिया गया और क्या हमको सर्च करना है। तो देखो ये तो हमने, ये हमारा क्लास हो गया, हमने लिख दिया, प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ में था। अब दूसरी बात, आपको क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है ना, और ये दो तो आपको पता होगा। क्लास मार्क निकालना है, मिड वैल्यू फिर से हमने लिख दिया। देखो मिड वैल्यू किसकी निकालना है, क्लास इंटरवल की, 25 + 30 डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो कितना आएगा, 55 डिवाइडेड बाय 2, एक करेंगे पूरा आपको करना है, 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 आएगा ना, हाँ 2 7 ज़ा 14 एंड 0.25 ज़ा 10। चलो आंसर कितना आया, 27.5। 27.5 क्या है आपका मिड वैल्यू, 27.5। क्लियर, 25 से 30 के बीच का नंबर क्या होगा, 27.5। क्लियर है। अब वैसे ही 30 से 35 के बीच का निकालना है। यहाँ 37 अपने मन से नहीं लगा देना 37.5, क्योंकि यहाँ आपका तो अपर ही 35 है, 37 कहाँ से करने वाले हो। तो प्लीज़ इस तरह का जहाँ भी डेसिमल आता है नहीं जमता, ज़्यादा अपने आप दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मिला है, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्लियर, ओके। तो देखिए 30 + 35, ओके 30 + 35 करेंगे तो क्या होगा, 30 कितना होता है, 60 होता है, एंड 5 कर दिए 65 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। कितना आया, 32.5। ओके, ये आ गया आपका 32.5। बस अब आगे नहीं बताएंगे, आगे आपको करना है। अब उसके बाद क्या करना है, फिर हमें निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड है, याद रखो। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में आपका क्या आता है, सेंटर पे एक कॉलम बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी के पहले और क्लास मार्क के बाद, है ना, मतलब वो दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है जो कि DI कहलाता है। तो DI कहाँ से मिलता है, ये XI - A क्या है, हमने बताया था A इज अज्यूम्ड मीन, जो हम यहाँ से ये XI में से कोई एक को अज्यूम करते, कोई एक इन द सेंस कौन सा, सेंटर का, है ना। 1 2 3 4 5, अभी तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा है ना उसको हम A अज्यूम कर लेंगे। देखो पहले से हम बता दे रहे हैं, यहाँ जो भी नंबर, अभी आप ये दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आएगा, जो भी आपकी मिड वैल्यू आएगी वो आपका अज्यूम्ड मीन होगा। क्लियर है। और आपको चलो ठीक है, ये ऑड नंबर हमने आपको बताया था, इवन नंबर में अगर होता है तो आपको क्या करना है, अगर 6 से मतलब आपकी ये जो रोज है ये 6 बने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इवन नंबर के, ये सॉरी अज्यूम्ड मीन के लिए ऊपर का 2 छोड़ो, नीचे का 2 छोड़ो, ठीक है, बीच में बचे तो वो 2 में से किसी भी एक को ले लो, किसी को भी अज्यूम कर लो। क्लियर है, आंसर आपका सेम आएगा। हो सकता उसके जो मल्टीप्लिकेशंस है, वो जो डिजिट्स है वो थोड़े चेंज होंगे, लेकिन एट लास्ट आपका आंसर सेम आएगा, इट्स गारंटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको अज्यूम मीन लेना है, ये काम भी आपका है। और ये जो अज्यूम मीन लेंगे, जो भी कुछ आएगा वो आपका XI - ये A के प्लेस पे आप लिखोगे। ठीक, आपको करना है, यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद फिर क्या करने वाले हो, उस नंबर से ये सब नंबर को माइनस करना है। XI - A लिखा हुआ है, तो XI के प्लेस पे जो कुछ भी है वो स्टार्टिंग में ही जाएगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में जाएगा और उसके पीछे फिर माइनस किससे होगा, ये जो नंबर है। क्लियर, अब यहाँ पे माइनस और प्लस भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलो ठीक है, एक का बता देते हैं, ये 35 और 40 का देखो, 35 कितना होता है, 70, और हो गया 75, टोटल 75/2 करेंगे तो हमारा कितना होता है, 2 3 ज़ा 6 हो गया, देन 2 7 ज़ा 14, ओके 2 5 ज़ा 10, आगे 37.5। ओके, तो ये है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, ये 37.5। चलो ये भी बता देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, XI -
37.5, एक्स आई आपका 27.5, ओके याद रखो 27.5 आपका एक्स आई है माइनस 37.5, क्लियर है, ओके। ये ऐसा नहीं करना कभी भी कि 37.5 माइनस 27.5, ये नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। आपका एक्स आई पहले है तो एक्स आई वाले नंबर पहले ही रखोगे, क्लियर है, तो आपको ऐसा ही रखना है। हाँ, आप सॉल्यूशन करने के टाइम पे ध्यान रखो कि ये बड़ी डिजिट है, चलो ठीक है, हमने ऊपर रख लिया, ठीक है, हमने माइनस कर लिया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 5 0 हो गया, 7 7 भी 0 हो गया, ये हो गया आपका 1, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, मतलब 10.0, 10.0 इन द सेंस कितना हुआ 10, ठीक है, यहाँ लिख लो 10.0 आपको लिखना है तो 10.0, मर्जी आपकी, 10 भी लिखोगे कोई गलत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद का जो 0 है कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है, ये हो गया, समझ आया कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अब देखो यहाँ क्या करना है, क्या गलती हुई है, यहाँ हमको माइनस देना है। अब क्यों माइनस देना है, ये जो बड़े डिजिट है ना, ये देखो बड़े डिजिट के आगे आपका माइनस है, 27.5 छोटा है, 37.5 बड़ा है, इसलिए बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस होगा, क्लियर है। वैसे ये भी ध्यान रखना 32 के साथ में अगर इसको माइनस करोगे तो यहाँ भी आपका माइनस में आएगा, यहाँ आपका 0 आएगा, 37 का 37 के साथ करोगे तो बता देना है, बाद में आपको करना है, और फिर यहाँ पर आपको क्या आता है आप करोगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है बस। अब ये जो डी आई निकल के आएगा और ये जो एफ आई, इससे नहीं लिखा हमने, ये एफ आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ आप आंसर लिखो, समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का पूरा टोटल और समेशन ऑफ एफ आई डी आई करो। अब उसके बाद ये फ्रॉम द टेबल वी गॉट, हमको ये दोनों क्या मिला वो आपको लिखना है। उसके बाद ये देखो हमने अज्यूम मीन मेथड का आपको क्या बताया फॉर्मूला, ठीक है, एक याद रखो डी बार ये निकल के आएगा तो आपको सॉल्व करना है, फिर डी बार इज इक्वल टू क्या होगा वो सॉल्व करना है, और उसके आगे फिर कुछ है क्या या नहीं है कि डायरेक्ट आंसर है, आप बताइए, ठीक है, डिपेंड आप पे करते हैं। चलो स्टार्ट करो, चलो देखिए आपने सॉल्व कीजिए किया है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 27.5 ये मिड वैल्यू निकली, इसकी मिड वैल्यू ये निकली, 37.5 इसकी मिड वैल्यू निकली, और फिर उसके बाद फिर ये क्या हुआ 40 से 45 के बीच में 42.5। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 27, 32, 37, 42, 47, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात रहती है, लेकिन नहीं समझता तो बस आप सीधे सीधे लोअर प्लस अपर प्लस डिवाइडेड बाई 2 कर दो और आपका आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये अज्यूम मीन आपको बताया था ऑलरेडी, सेंटर वाला जो रहता है नंबर हमने उसे अज्यूम कर लिया है ना, अज्यूम मीन मान लिया। उसके बाद हमको एक्स आई से इसको माइनस किए, तो माइनस करना है, किसको माइनस करना है 37.5 जो कि जिसको कि हमने अज्यूम लिया है ना, अज्यूम मीन माना है। तो अब देखो ये 37.5 से 27.5 को हमको माइनस करना है, लेकिन एक्स आई आपका पहले है, बार बार बता रहे हैं, ये पहले रहेगा ये पीछे रहेगा, तभी आपका आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है 32 छोटा है 37 बड़ा है, तो यहाँ भी आपका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस 5.0, यहाँ 37.5 से 37.5 को माइनस करोगे तो 0 ही आना है, ओके। उसके बाद फिर ये 42.5 से 37.5 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा 5 आएगा, ओके। देन 47.5 से करेंगे तो 10, ओके। देखो ये इस तरह से ही आएगा, परमानेंटली इस तरह से आएगा, याद रखना है ना कि ये आपका 10 -10 -5 0 5 10 इस तरह का ही आंसर आएगा। अब तो ये हमारा क्या निकल के आ गया डी आई निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, फ्रीक्वेंसी का पूरा जो हमने टोटल किया तो ये 5 5 0 हो गया, 1 कैरी दिया हमने तो 4 5 6 7 8 80 हो गया, सिग्मा एफ आई निकल के आ गया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई निकल के आ गया। अब हमें एफ आई इंटू डी आई ये करना है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। सिंबल का ध्यान रखना है, ये जो साइन है उसको 20 10 से कितना होता है 200 होता है, 25 5 से 125 माइनस है, दोनों में हमने माइनस लगाया, क्लियर है। एंड 15 0 से 0, 10 5 से 50, 10 10 से 100, ओके। अब यहाँ -175 कैसे आया, कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, ध्यान दो, बार बार बता रहे, ये जो दो नंबर है दोनों भी किस में है माइनस में है, तो आपको क्या करना है माइनस माइनस प्लस होता है, पता होना चाहिए, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 200 प्लस 125 करोगे तो आपको कितना मिला है 5 2 3, लेकिन ये माइनस में रहेगा, याद रखना यहाँ माइनस में है, आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, हमने प्लस कर लिया, लेकिन डिजिट के आगे आपका माइनस रहेगा, क्लियर है, रिटर्न नंबर माइनस है, ओके। तो ये हमको 325 मिला, ओके। अब ये दोनों को प्लस करो, सेपरेट करना, तो ये 150 हो गया। अब 325 है, ठीक है, और 150, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही करना है, चलो 5 है ना, देन 2 में से 5 गया 7, देन 1 175, ये आ गया आपका -175, ओके, क्लियर हो गया। तो अब हमको सिग्मा एफ आई डी आई भी मिल गया और सिग्मा एफ आई भी मिल गया, ठीक है। सिग्मा एफ आई हमारा क्या है 80 है, एंड सिग्मा एफ आई डी आई -175, समझ आया कैसे 175 आया, ओके। उसके बाद फिर हमको क्या लेना है डी बार आपको
फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमें 175 माइनस 175 और 80। इसका सॉल्यूशन देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ का किया हुआ है। 175 अपॉन 80 है, आप इसको पहले शॉर्ट कर लीजिए, है ना, रिड्यूस फॉर्म में कर लीजिए। तो रिड्यूस फॉर्म में कर लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 35 माइनस 35 अपॉन 16 कैसे आया। चलो 5 से करके देखो, आप 5 से करके देखिए। 5 यहाँ पे हमने गंदगी नहीं की, देखो 5 से करेंगे, 5 1 से 5, 5 6 से 30, देन 5 3 से 15 एंड 5 5 से 25। क्लियर है, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। चलो लिख देते हैं माइनस 35 एंड अपॉन में क्या आएगा 16। ओके, अब ये इज इक्वल टू आपका क्या आया था 16, है ना। माइनस 35 को अभी माइनस को साइड में करो, 35 को 16 से आप डिवाइड करोगे, ये ऑलरेडी हमने करके रखा है। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 2 तो 32 हो गया, है ना। उसके बाद 5 में 2 को माइनस करेंगे, 3 बचा, हम डेसिमल लगा देंगे। क्यों लेंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 16 से छोटा है। 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ने के बाद 16 1 से 16, फिर हम क्या करेंगे 10 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका 4, देन 3 में से 2 माइनस करोगे क्योंकि 1 कैरी लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो 1, 14 आ गया। 14 आने के बाद 16 से छोटा है 14, फिर से हमको 1 0 एक्स्ट्रा लेना है, तो 140 हो गया। उसके बाद 16 8 से 128 होता है, ठीक है, टेबल ध्यान दो। 16 8 से 128 हुआ, 10 में से 8 2 बचा, देन उसके बाद 1 कैरी दे दिया हमने वापस, 4 में से 3 1 बचा, और ये 1 1 आपका 0, तो 12 फिर से छोटा है 16 से, फिर से हमने एक एक्स्ट्रा 0 लिया, देन 16 7 जा 112 112। ओके, ये हो गया। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका वैसे ही बढ़ते जाना है। हमको जितना चाहिए था वो हमको मिल गया। क्या मिला यहाँ पर हमें, इज इक्वल टू 2.187। क्लियर है, लेकिन इतने ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, ये जो थर्ड वाला जो नंबर है अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम ये जो फर्स्ट वाला उसके पहले वाला जो नंबर है उसको एक नंबर आगे बढ़ा देते, 1 नंबर प्लस कर देते। कैसे, इज इक्वल टू देखिए 2.19। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है, हमारा डी बार क्या निकल के आया 2.19। इसलिए हमने रोक के रखा था ताकि आपको ये क्या लेकर के आते हैं, क्या निकालते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। आपका निकला, देख लीजिए, तो ये डी बार हमारा निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमें तो एक्स बार चाहिए, हमें मीन चाहिए, डी बार नहीं चाहिए। ये अज्यूम्ड मीन है, ये अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन मेथड के जरिए हमको मीन फाइंड करना है, मीन प्रोडक्शन निकालना है। क्लियर है, तो डी बार हमारा निकल गया। अब अज्यूम ये मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, मीन निकालने का, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। क्लियर है, ए मिला हुआ है आपको, क्या है 37.5 एंड डी बार हमारा निकल के आया 2.19। चलो, A is 37.5 and plus D bar is 2.19। अब इसका सॉल्यूशन करने के पहले कभी भी ध्यान देना, डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट हैं, 0 0 आप बढ़ा दीजिए क्योंकि वो 0 बढ़ाने से वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होना, लेकिन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, 37.5, अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ एक 0 हमने बढ़ा दिया, 2.19। ओके, अब क्या करना है आपको, प्लस करना है। चलो, लेकिन अब देखो कहाँ पे गलती हो रही। देखो हमने क्या बोला था 2.19, अभी हमने क्या साइड में रखा था, माइनस को, तो यहाँ हमारा माइनस भी तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस में है, ये सब हमारा माइनस में है, यहाँ पर भी आपका माइनस में। अब माइनस में है तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, तो इसको कैसे लिखेंगे 37.5 माइनस 2.19। क्यों यहाँ माइनस लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। क्लियर है, चलो अब माइनस करो तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आएगा। 0 में 9 आपका 1, 5 में 2 3, देन 7 में से 2 गया, 5 बचा, 35.31। क्लियर है, क्या निकल के आया यहाँ पे 35.31। चलो 35.31। अब देखो 35.31 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया आपको, 35.31 दिया है, लेकिन ये किस में है, 1000 रुपीज़ के बेस पे दिया है ना, 1000 रुपीज़, 35.31 थाउजेंड रुपीज़। आपका प्रोडक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो 35.31 थाउजेंड रुपीज़ दिया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपका ये जो डेसिमल है अपने आप हट जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 35, है ना, सेम सेम लिखोगे, 31 और ये 30 आप ऐड कर दो। डेसिमल कहाँ पर है, 2 डिजिट के पहले, हो गया। तो रियल आंसर क्या निकला आपका 35,310। क्लियर है, तो ये क्या है आपका रुपीस, 35,310
रुपीस, मतलब ये आपका मीन निकल के आया। बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये एक बार लिख करके यहाँ पे सीन कर दिया। 35,310 रुपीज़ क्या निकल के आ गया हमारा? मीन प्रोडक्शन। ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमने इसलिए नहीं रखा था कि आपको आता है या नहीं, क्योंकि डी बार तक हमने ऑलरेडी सॉल्व करा, इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया एंड एग्जाम्पल में भी आपने किया, ठीक है। तो ये आपके लिए ईजी हो गया, लेकिन फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला अपने आप हमको अज्यूम होते जाता है। ओके, तो आंसर कैसे लिखोगे इसमें? देयरफॉर the mean production of oranges, ठीक है, the mean production of oranges is rupees 35,300। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया? तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आपका प्रैक्टिस सेट में ही है, एंड अज्यूम्ड मीन मेथड के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो उसको फिर हम आगे लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन 4 तक के आपके कंप्लीट हो गए। स्टेप डेविएशन मेथड, अभी के दोनों भी क्वेश्चन आपके स्टेप डेविएशन मेथड के हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लो। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमने 4 क्वेश्चन किए, 6.1 के टोटल 4 क्वेश्चन, 2 डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड अज्यूम मीन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड के 2 क्वेश्चन है, आज लेक्चर 2 में वो कंप्लीट होता है। स्टेप डेविएशन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर चलेगा, सो उसके लिए हम लेक्चर 3 में लेकर आएंगे, ठीक है। फिर 6.1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बेस्ट ऑफ लक।